हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक रहने वाला है लिब्रा, यानी कि तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये जो अंगारक योग है। और तुला राशि वालों के लिए जो अंगारक योग है, मार्स प्लस केतु की जो युति हुई है, मंगल और केतु का जो ये अभी युति जो बनी है, कंजंक्शन जो बना है, वो बना है लियो राशि में, ठीक है, सिंह राशि में बना है, लियो ज़ोडिएक में बना है, और ये बना है आपके 11वें भाव में। तो इसी के रिगार्डिंग रहने वाला है ये वीडियो। एज यूजुअल वीडियो 2 पार्ट में रहेगा। फर्स्ट पार्ट में मैं टैरो के रिगार्डिंग आपको सारी चीजें समझाऊंगी कि किस तरह की चीजें हैं, डूज हैं, डोंट्स हैं, किस तरह की चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरह की चीजें आप बिल्कुल मत कीजिएगा, किस तरह की सावधानियां बरतनी है, क्योंकि अंगारक योग है, जैसे कि नाम से ही पता चलता है। तो अंगारक योग क्यों बोला है और ये कब से बन रहा है? तो अंगारक योग इसलिए बोला है कि जो मंगल है, तो जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं उसमें सबसे हॉट प्लैनेट है, और वॉरियर है, योद्धा है, पराक्रम है, बलशाली है, और कहीं ना कहीं उसको एक हेडलेस साथी मिल रहा है यहाँ पे, जिसको केतु बोलते हैं। केतु के धड़ नहीं होता है, तो एक ऐसा वॉरियर जिसके हाथ में खुद 4-4 तलवारें हैं, उसको एक हेडलेस साथी मिल जाए, तो इसको फिर अंगारक योग नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कुछ लोग इसको वीडियोस बना रहे हैं पिशाच योग बोल के, और मुझे समझ नहीं आता इतने बड़े लेवल पे जाने के बाद लोग ऐसी सिली मिस्टेक्स कैसे कर सकते हैं। क्योंकि शनि और केतु, शनि और राहु जब मिलते हैं तो उसको बोलते हैं पिशाच योग, और ये तो अंगारक योग है। और आप खुद ही बताइए, आग के साथ आग मिलेगी और वो बैठेगी सिंह राशि में, जो खुद अग्नि तत्व की राशि है, तो अंगारक योग बनेगा कि पिशाच योग बनेगा? खुद बताइएगा मुझे कमेंट में कि कौन सा योग बन रहा है आपके हिसाब से। एज ए लेमैन, जैसे कि आपको कुछ भी नहीं पता है, जितना मैंने बताया है लॉजिक लगाइएगा, उसके हिसाब से कौन सा योग बनता है मुझे बताइएगा। और यहाँ पे हम देख लेते हैं जो लिब्रंस हैं, जो तुला राशि वाले हैं, उनके लिए किस तरह की चीजें हैं। आप इसको लगन से देखिएगा। जो भी आपका असेंडेंट साइन होता है, जो आपकी कुंडली में पहले भाव में पहला नंबर लिखा होता है, ठीक है, तो वो आपका असेंडेंट होता है। लगन नहीं पता है तो आप अपनी चंद्र कुंडली से भी इसको देख सकते हैं। तो जिस तरीके से देख सकते हैं वो दोनों ही मैंने आपको बता दिए हैं। तो अभी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है नाइट ऑफ सोर्ड्स। गुड, तो सोर्ड्स की एनर्जी आ गई है, और यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, काफी ज्यादा एम्परर की एनर्जी है, और बहुत ही अच्छा, मतलब आई मीन मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए, वाओ। और यहाँ पे अगेन है किंग ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स, ठीक है। कार्ड्स जो हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही इंटेलिजेंट वे में, जैसे कि मेरी रीडिंग में हमेशा कार्ड्स बहुत इंटेलिजेंटली आते हैं, और कभी कभी मैं खुद हैरान होती हूँ कि कार्ड्स इतने इंटेलिजेंट कैसे हो सकते हैं। और ये वीडियो जो है, हाँ, ये युति कब बन रही है, अंगारक योग बन कब रहा है, ये 7 जून से लेके 27 जुलाई तक बनेगा। 51 दिनों के लिए, 51 या 52 दिनों के लिए बनेगा। तो इसमें क्या क्या किस तरह की चीजें रहने वाली है, खासकर लिब्रंस के लिए, तुला राशि वालों के लिए, वो देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने ना एक चीज फील की होगी कि अभी 2025 ना आधा निकल गया है, और जो डायरेक्शनलेस है लाइफ में, जो स्टकनेस है, वो खत्म नहीं हो रही है। रास्ता दिख नहीं रहा है, नए रास्ते खुल नहीं रहे हैं, पोटेंशियल को अच्छे से यूज कर नहीं पा रहे हैं, चीजें जो हैं सॉर्ट आउट हो नहीं रही हैं, और एक फ्रस्ट्रेशन भी बनने लगा है, एक एंग्स्ट भी बनने लगा है, कुंठित भी होने लगे हैं आप लोग की चीजें उस हिसाब से हो नहीं रही है। पुरानी जो चीजें हैं, पुराने जो गिले शिकवे हैं, पास्ट के जो बिट्रेयल है, चीटिंग है, क्योंकि जो लिब्रंस होते हैं वो बहुत ज्यादा एक बैलेंस, क्योंकि इनका जो सिंबल है, सिंबोलॉजी से ही इनको एक बैलेंस तराजू के थ्रू दिखाया गया है कि ये लाइफ में, लाइफ के हर एस्पेक्ट में, लाइफ के हर रिलेशन में कहीं ना कहीं एक फाइन बैलेंस बनाना चाहते हैं। ये अपने एनवायरनमेंट को इस तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं कि एक बैलेंस बना के सबको खुश रखा जाए, चाहे अपनी खुशियों का गला ही घोट देना पड़े, बट फिर भी सब खुश रहें, ताकि परिवार में एक सौहार्द बना रहे, एक सुख शांति का माहौल रहे। वर्क प्लेस पे भी यही होता है, ठीक है। 4 लोगों का काम जो है तुला राशि वाले को करना पड़ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बोलते हैं ना उसको कि पीस मेकर होते हैं हर जगह पे। तो यहाँ पे यही चीजें हो रही है कि सब कुछ करने के बावजूद भी हो सकता है कि आप पीस मेंटेन ही ना कर पा रहे हो, और एक अंदर ही अंदर एक लावा सा उबलता रहता है कि यार इतनी कोशिशों के बावजूद भी चीजें ठीक नहीं हो पा रही हैं। डिप्रेशन है, खत्म नहीं होता है, एंग्जाइटी है, जाने का नाम नहीं ले रही है, नींदें नदारत है, सेहत की बैंड बजी हुई है, ठीक है, बीमारियां जाने का नाम नहीं ले रही है, और एक क्या चीज है, मोटिवेशन फील नहीं हो रहा है,
बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, फ्यूचर की कोई प्लानिंग नहीं है, और फ्यूचर के बारे में प्लान करने लगो तो घबराहट होती है, बेचैनी होती है। तो चीजें जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से आपके आसपास नहीं हो रही होंगी, और इस टाइम पे भी ये चीजें जो है ना आपको एकदम से कुछ इस तरह के अब्रप्ट डिसीजन लेने के लिए मजबूर करेंगे कि बहुत हो गया, अब मुझे कुछ करना है। और ये मंगल केतु की युति कहीं ना कहीं आपको वो धक्का देंगी, वो पुश देंगी लाइफ में कि हाँ अब करो। ये क्या होता है, मंगल क्या होता है, आपकी एनर्जी होती है, आपकी इम्यूनिटी भी होती है। अगर आपको कोई बीमारी है तो इस टाइम पे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होएगी, आप उसमें से निकल पाएंगे, आपकी एनर्जी अच्छी होगी, आप जिम ज्वाइन कर पाएंगे, आपका वेट बढ़ा हुआ है आप उसे घटा पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये भी होता है कि अगर कोई हीलिंग, अगर कोई कट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हीलिंग जो आपकी बॉडी की होती है वो भी मंगल ही उसके कारक होते हैं। तो हीलिंग नहीं हो पा रही है किसी चीज के, घर में कोई बीमार है, आप खुद बीमार हैं, चाहे जहनी तौर पे हैं, ठीक है, इमोशनली हैं, चाहे आप फिजिकली मेंटली हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, तो वो पुश जो है एनर्जी का यहाँ पे मंगल देते हैं। तो वो पुश आपको मिलेगा, आप उसमें से निकलेंगे। और जैसे ही इसमें से निकलेंगे, देखो क्या रफ्तार पकड़ी है, क्योंकि मंगल मंगल के पास कोई प्रेम प्यार थोड़ी ना है। मंगल के पास क्या है, एनर्जी है, पराक्रम है, भाई बहनों का साथ है, वॉरियरशिप है, लॉजिकल थिंकिंग है, ठीक है। और एक चीज होती है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी है, हीलिंग पावर है, कंपटीशन है मंगल के पास में। और जितना भी आईटी हब है, जितना भी मैकेनिकल फील्ड है, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड है, इंजीनियर, एआई, ठीक है, ये सब चीजें, टेक्निकल चीजें, ये सब मंगल के अंदर है। तो मंगल के कारक तत्वों की लंबी लिस्ट है। और जितना भी कंस्ट्रक्शन का वर्क है, जितना भी भूमि की चीजें है ना, जितनी भी चीजें जो हैं, बिल्डिंग बनती है, कंस्ट्रक्शन होता है, एग्रीकल्चरल लैंड हो गई, ठीक है, जितनी भी लैंड है, प्रॉपर्टी है, वो सब मंगल के पास है, रियल एस्टेट पूरा मंगल के पास में है। तो बहुत सारी चीजों के कारक है मंगल। तो लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस लेके आते हैं जब मंगल का इस तरह से कोई पावरफुल योग बनता है या इस तरह से युतियां बनती हैं। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है। अब क्या होगा कि मैंने बताया कि रुकी रुकी से जिंदगी में ना, जैसे कि ये थमा थमा सा व्हीकल है ना, इसके अंदर पेट्रोल नहीं है, एकदम से पेट्रोल डाल दो तो रफ्तार पकड़ेगा। तो रफ्तार पकड़ेंगे आप, जब आप रफ्तार पकड़ेंगे ना, तो इसमें क्या होगा कि आप वर्कोहोलिक तो बहुत हो जाएंगे, काम आप कर लेंगे, पैसा आप बना लेंगे, पैसे के बहुत सारे योग बने हुए हैं, धन योग बना हुआ है इसके अंदर, धन बना लेंगे, पैसे के बहुत सारे योग हैं यहाँ पे, प्रॉपर्टी बन जाएगी, रुके हुआ पैसा आपको मिल जाएगा। अगर आपने स्पेकुलेशन में अगर आप काम करते हैं, ठीक है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया हुआ है, तो वहां से आपको पैसे की आवक शुरू होगी। बहुत सारी चीजें जो रिसोर्सेज, बिल्कुल देखो ये देखो, ये रिसोर्सेज होते हैं हमारे, रिसोर्सेज हमारा पैसा भी है, हमारे रिश्ते भी हैं, ये उल्टे हुए हुए हैं। तो काफी टाइम से जहां से बिल्कुल ही जीरो चीजें हुई थी, आपने इन्वेस्ट किया हुआ था बहुत सारी चीजों में और सब जगह से जीरो हुआ था सामान, तो वहां से आपको ना अच्छी खबरें मिलनी शुरू होंगी। 51 दिनों में आपकी पैसे की रिकवरी यहाँ पे होगी। लेकिन जो आपको सावधानी बरतनी है वो है लव रिलेशनशिप में, क्योंकि ये उल्टे हुए हुए यहाँ पे दिख रहे हैं कि पैसा तो आप रिकवर कर रहे हैं, जो आपका पैसे की वेस्टेज हुई है, ठीक है, पैसा तो आपको बन रहा है, प्रमोशन आपको मिल जाएगा, बिजनेस आपका इस टाइम पे बढ़ जाएगा, जॉबलेस हैं तो जॉब भी मिल जाएगी। और इस टाइम पे अगर आपकी बहुत ही गंदी दशाएं और महादशाएं चल रही हैं तो जॉब लॉस भी हो सकता है, लेकिन वो सबके लिए नहीं है, वो पर्टिकुलरली आपकी पर्सनल होरोस्कोप पे ही डिपेंड करता है। अदरवाइज तो सभी के लिए अच्छा है यहाँ पे, जॉब के पर्सपेक्टिव से, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, पैसे के पर्सपेक्टिव से, सैलरी इनकम इसके पर्सपेक्टिव से। लेकिन यहाँ पे लव लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं, क्योंकि आप कड़वा बोल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन हो सकती है कि मैंने अच्छा भी करके बहुत देख लिया है, अब मैं अपने हिसाब से चलूंगा। एक ईगो आ सकती है, क्योंकि जब अच्छा टाइम आता है ना तो हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, हम हैं करने वाले। एक ईगो आ सकता है फालतू का, एक तड़ी आ सकती है, एक एटीट्यूड आ सकता है। और जब भी हमारे अंदर इस तरह की नेगेटिव चीजें होती हैं, हम अपने परिवार वालों पे ही उसको, अपने नियर एंड डियर वंस पे ही उसको निकालते हैं। बच्चों के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे, और लव लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। इवन की यहाँ पे ना अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत जल्दी मतलब डिवोर्स के योग बन जाते हैं। ऐसी ऐसी जगहों पे ना आपकी आनंद फानंद में एकदम से ले लेते हैं डिसीजन कि हाँ मुझे अलग होना है, या आपका पार्टनर आपसे ऐसा कह सकता है। और खासकर ये उन्हीं लोगों के बीच में होगा जिनके बीच में इस तरह की चीजें ऑलरेडी बहुत दिनों से चल रही हैं। तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि मंगल तो निकल जाएंगे फिर सिंह राशि में से कुछ महीनों के बाद, लेकिन आपके ऊपर डिवोर्स का टैग लग जाएगा, आपके ब्रेकअप हो जाएंगे। फिर आप कॉल कंसल्टेशन बुक करेंगे कि एक्स वापस आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है मुझे बता दो। तो ये ना करें आप, और थोड़ी सी सावधानी रखें तो अच्छा ही है यहाँ पे।
और अब मैंने जो सावधानी वाले जो 2 कार्ड थे वो बता दिए हैं। और यहाँ पे जैसे कि ये इंसान है ऑलरेडी बहुत तेज दौड़ रहा है मंगल की एनर्जी के साथ, पूरा पम्प्ड अप है, तो पूरे पम्प्ड अप रहेंगे आप। और आप मतलब अपना एनर्जेटिकली कुछ कर सकते हैं। हो सकता है आपको इस टाइम पे ये फितूर लगे कि मुझे सिक्स पैक एब्स निकालने हैं, मुझे अपनी बॉडी को अच्छा बनाना है, चिजल्ड बॉडी करनी है अपनी, ठीक है, बेस्ट शेप में आना है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। एनर्जी बहुत रहेगी, एंथुजियाज्म बहुत रहेगा, मोटिवेशन फुल ऑन रहेगा, लाइक माइंडेड पीपल के साथ बैठना और चलना फिरना आप शुरू करेंगे। और आपको सपोर्ट भी बहुत मिलेगा यहाँ पे ना, अथॉरिटी का सपोर्ट मिलना, आसपास के लोगों का सपोर्ट मिलना भी साथ साथ में रहेगा, क्योंकि चढ़ते सूरज को तो सभी सलाम करते हैं, यहाँ पे इस तरह की चीजें हैं। और यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ में किंग ऑफ सोर्ड्स भी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, और एम्परर का कार्ड आया है। ये सबका आप खुद एनर्जी देखिए, इस इंसान का एनर्जी कितना हाइटेंड है इस टाइम पे, इसका एटीट्यूड देखिए, तो एटीट्यूड ठीक है, काम में एटीट्यूड ठीक है, अपना एग्रेशन जितना भी गुस्सा है जो भी है आप अपने काम पे निकालिए, आप अपने घर वालों पे नहीं निकालेंगे, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम आ जाने वाली है, लोग आपको फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आपके कायल होंगे, आपसे सीखना चाहेंगे, नई चीज आप सीख भी सकते हैं, सिखा भी सकते हैं इस टाइम पे, और बहुत अच्छी चीज रहेगी। बस यही है कि आपने अपनी बोली का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे आप बोली नहीं, बोली आपकी जो होगी ना वो दूसरों को गोली की तरह से लगेगी, तो इस तरह की वाणी का थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप आपके बरकरार रहें, क्योंकि आप लोग भी, लिब्रंस भी, हमेशा आपकी लाइफ का जो थीम है वो यही है कि रिलेशनशिप बरकरार रहे, टूटे ना उनमें, क्योंकि टूटने के बाद, जुड़ने के बाद भी उसमें गांठ पड़ जाती है, आपको वो गांठ चुभती है फिर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें हैं। ये कार्ड अगेन जो है वर्क प्लेस के लिए बहुत अच्छा होता है, जॉब के लिए, करियर के लिए, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है। पर्सनली अगर आप अपने आप को ग्रूम करना चाहते हैं, अपनी बेस्ट शेप में आना चाहते हैं, उस तरह की चीजों के लिए बहुत अच्छा होता है। और कुछ एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आप करना चाहते हैं, अपना खुद का ही काम करना चाहते हैं, उसको भी ये कार्ड बहुत अच्छे से डिनोट करता है। तो सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपके फेवर में हैं। अब रह गया है ये वाला कार्ड, जिसके रिगार्डिंग मैंने बोला था कि कॉम्पिटिटर्स को मात देंगे। अब चाहे ये कॉम्पिटिटर्स क्या होते हैं, इनको शत्रु बोल देते हैं ज्योतिष में ना, इसको इनको बोल देते हैं शत्रु हैं ये। तो शत्रु कौन होते हैं? हमारे कॉम्पिटिटर ही होते हैं, नेबर हो सकते हैं, ठीक है। तो नेबर्स के साथ कोई झगड़ा हो सकता है, तो पर आप उनको मुंह की, जैसे बोलते हैं ना कि मात देंगे उनको अच्छे से। और यहाँ पे झगड़ा जो है आपके यार दोस्त, रिश्तेदारों और भाई बहनों के साथ भी हो सकता है, ये भी चीजें हैं यहाँ पे। लेकिन वो सब हैरान हो जाएंगे, इस बार कोई झगड़ा होगा, कोई बात होगी, क्योंकि आप अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे इस बार, आप उस चीज को छोड़ देंगे कि छोड़ो, बाढ़ में गया बैलेंस बनाना ना। इस बार ना मैं अपने राइट्स को प्रिजर्व करता हूँ भाई, मैं अपनी जमीन के लिए लड़ूंगा, मैं मैदान छोड़ के नहीं भागूंगा, और मैं किसी की खुशियों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान नहीं करूंगा। 51 दिनों में आपका ये एटीट्यूड रहने वाला है कि नहीं, मैंने बहुत बहुत करके देख लिया है इस तरह से सेक्रीफाइस, अब मैं सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, मुझे भी अपने लिए कुछ करना है यहाँ पे। या हो सकता है घर परिवार में इस तरह की बात हो, कोई वाद विवाद हो, प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा हो, कि वाकई में आपको ऐसा लगे कि अगर मैं अपने लिए नहीं बोलूंगा तो मुझसे तो सब कुछ ही ले लिया जाएगा, या मेरे हिस्से का जो है मुझे मिल ही नहीं रहा है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। यहाँ पे भी फॉलोवरशिप आपकी रहेगी, यहाँ पे भी आपका एनिग्मा रहेगा, आपका रुतबा रहेगा, और एक ना डर का माहौल रहेगा आपके आसपास में, क्योंकि आप इन 51 दिनों में इस तरह का बिहेव करेंगे जो आप यूजुअली करते नहीं है। आप जिस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये 4 नंबर राहु का ही कार्ड होता है, तो आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे जो आप ऑलरेडी कभी करते ही नहीं है, किसी ने आपके मुंह से सुनी ही नहीं है। अब्यूजिव लैंग्वेज भी हो सकती है, इवन कि लोग हैरान हो जाएंगे। तो क्योंकि मैंने बोला है कि राहु वाला जो है बोली नहीं बोलता है, उसकी बोली दूसरों को गोली के जैसी लगती है। खासकर अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से फील्ड में आप काम करें, तो यहाँ पे अगर आप एआई में हैं, टेक्निकल फील्ड में हैं, आईटी इंडस्ट्रीज में हैं, इंजीनियर हैं आप लोग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते हैं, इस तरह की चीजें हैं, या आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, एडवाइजर हैं, लीगल एडवाइजर हैं, फाइनेंस में काम करते हैं, इस तरह की चीजों में अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है और बहुत ही बढ़िया है। पब्लिक इमेज आप लोगों की बहुत अच्छी होगी, प्रमोशन हो सकता है इस टाइम पे, अपना काम आप शुरू कर सकते हैं, अपने काम में बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपने काम को ऑनलाइन लेके आइए। अगर आप ऑलरेडी ऑनलाइन में हैं तो इस टाइम पे फॉलोवर आपके बढ़ जाना, आपका काम बढ़ जाना, सोशल मीडिया पे अपने आप को लेके आइए, अपनी इमेज को बिल्ड करना, अपनी पब्लिक इमेज को बड़ा करना। तो यहाँ पे ये सब चीजें आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। तो ये जो
युति है, अभी 2 मिनट बाद आपको मैं समझाने वाली हूँ ट्रांजिट किस तरह से काम करेगा। ये युति आपके लिए, क्योंकि आपके 11वें भाव में बनी है, 11वां भाव आपकी इनकम का भाव होता है, विश फुलफिलमेंट का भाव होता है, इसीलिए आपके लिए कार्ड्स पे इतने पॉजिटिव आए हैं। और अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आई है तो इसमें कमेंट करके जाइए आई क्लेम। इसके बाद मैं टैरो के रिगार्डिंग कुछ नहीं बताऊंगी। ट्रांजिट अगर आपने समझना है, और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसको भी समझ के जाइएगा, सो दैट आप अच्छे से जान पाए कि किस टाइम पे क्या चीज करनी है और क्या चीज नहीं करनी है। सो गाइज, ये मैंने बनाया है आप लोगों का ट्रांजिट का चार्ट। अब इसमें मैंने बोला है कि या तो आप इसको अपने लगन से देखेंगे, या आप इसे अपनी चंद्र राशि से देखेंगे, मून साइन से देखेंगे, राइजिंग मून जो आपका है। तो अगर आप इसे अपने लगन से देखते हैं तो सिंपल यहाँ पे आपका चार्ट बिल्कुल ऐसा ही होगा, नंबर 7 यहाँ पे लिखा होगा। इट मीन्स ये लिब्रा लगन की कुंडली है, ठीक है, लिब्रा लगन का चार्ट है। और अगर आप इसे मून साइन से देख रहे हैं तो फर्क सिर्फ इतना होगा कि यहाँ 7 नंबर के साथ साथ में मून यानी कि चंद्रमा लिखा होगा, बस। तो इन 2 तरीके से आप इसको देखिएगा। अब मैं समझाना शुरू करती हूँ कि आपके लिए क्यों अच्छा है। ये सबके लिए कोई भी योग अच्छा नहीं होता, कोई प्लेनेट सबके लिए नहीं अच्छा होता है, कोई इंसान भी सबके लिए अच्छा नहीं होता। बुरे से बुरा इंसान भी किसी के लिए बहुत अच्छा होता है, किसी के लिए बहुत बुरा होता है। अच्छे से अच्छा इंसान भी किसी 1 या 2 के लिए बहुत बुरा होता है, ठीक है। तो इस तरह से अपने दिमाग को खोलना शुरू करें कि कोई भी युति ऐसा नहीं है कि अंगारक योग है, दुनिया बर्बाद हो जाएगी, दुनिया के ऊपर अटैक हो जाएंगे, ठीक है, परमाणु बम के अटैक हो जाएंगे, जिस तरह से डराया जा रहा है, ये होगा वो होगा, वो बड़ी बड़ी चीजें हैं। अगर वो होंगी तो वो सभी के लिए होंगी। हमें अपना इंडिविजुअल अभी देखना है कि हमारे लिए चीजें किस तरह से काम कर रही हैं ट्रांजिट में। तो मंगल और केतु यहाँ पे सिंह राशि में आपके 11वें भाव में है। 11वां भाव आपकी इनकम का होता है, तो इनकम के सोर्स आपके बढ़ेंगे। इवन की बहुत लोगों की अगर सैलरी भी रुकी हुई है किसी वजह से, या बोनस रुका हुआ है, या कोई और चीजें होती हैं बहुत बार, तो वो रुकी हुई है पैसे के थ्रू, कोई स्टक मनी है, बाजार में पैसा रुका हुआ है, या पैसा बढ़ नहीं रहा है, या किसी को दिया हुआ है तो वो दे नहीं रहा है क्योंकि जेन्युइनली उसके पास नहीं है, तो ये रुका हुआ पैसा, सारा थमा हुआ पैसा यहाँ से आपको मिलेगा। और यहाँ से मंगल चौथी दृष्टि से आपके दूसरे भाव को, धन के भाव को ही देख रहे हैं, और धन भाव के स्वामी भी हैं यहाँ पे आपके ना, लिब्रंस के। तो बेसिकली तो बहुत बड़ा मतलब जो है, लाभ भाव के स्वामी अगर बैठ जाएं धन वाले भाव में तो कितना बढ़िया हो सकता है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कुटुंब के थ्रू पैसा आना, अपने परिवार के थ्रू पैसा आना, केतु भी साथ में ही है तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से पैसा आना। इसीलिए मैंने बोला था, पर क्योंकि केतु यहाँ पे है, तो केतु होते हैं कैंची। केतु जहां भी होते हैं, केतु वहां पे कैंची का काम करते हैं, उस चीज को काट देते हैं। संबंधों के बारे में बात करें, संबंध काट देते हैं। तो यहाँ पे बड़े भाई बहनों के साथ, भाई बहनों के साथ, यार दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ किसी पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा हो सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा हो सकता है, या इन जनरल किसी बात को लेके कोई बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे केतु भी है और यहाँ पे गर्मा गर्मी मार्स भी कर रहे हैं। और यहाँ पे सिंह राशि जो कि अगेन फायर साइन की राशि है, उसके साथ बैठे हुए हैं। तो इन चीजों में आपने टेक केयर करना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो दूसरा भाव है, ये आपकी वाणी का भाव, आपकी कम्युनिकेशन का भाव भी हो सकता है। ये 2 तरह से काम करेगा। इस तरह पे इस टाइम पे आप अपनी वाणी के थ्रू इन सबके साथ झगड़ा भी कर सकते हैं। इसी टाइम पे कुछ लोग इस वाणी के थ्रू अपना कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। बोलने से पैसा कमाना, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ और मैं इससे पैसा भी कमाती हूँ, ये मेरा प्रोफेशन भी है। तो इसी वाणी से मैं किसी से झगड़ा भी कर सकती हूँ। तो आप समझे, एक ही ट्रांजिट, एक ही योग, एक ही घर पे इम्पैक्ट डालने से कैसे अलग अलग इम्पैक्ट आ रहा है। थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो आपका फायदा हो जाएगा, थोड़ा सा आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है। इस वाणी की वजह से आप कड़वा बोल देंगे, किसी को गाली दे देंगे, कोर्ट केस कचहरी हो सकता है, ठीक है। तो योग इस तरह से काम करते हैं। कहाँ इसी वाणी पे आप नई लैंग्वेज सीख लीजिए, ठीक है, नया कुछ सीख लीजिए। आप जावा सीख सकते हैं, आप एआई का कोई काम सीख सकते हैं, चैट जीपीटी का कुछ सीख लीजिए। आप डेटा के बारे में कुछ, डेटा कैसे रहता है, एल्गोरिदम कैसे काम करता है, और एआई कैसे काम करता है, इन चीजों को सीख लीजिए। नया कम्युनिकेशन कैसे काम कर रहा है, क्योंकि हर जगह एआई का बूम है इस टाइम पे। अगर आप एआई नहीं सीखेंगे या उसे यूज नहीं करेंगे, आज के टाइम पे पीछे रह जाएंगे। तो एक ही ग्रह के, एक ही युति के कितने अलग अलग इम्पैक्ट हैं, और इसीलिए ट्रांजिट समझाना आपको जरूरी है कि जरूरी नहीं है युति वैसी बनी हुई है तो वैसा ही होगा। आप उसको अपनी फ्री विल से, अपने डिसीजन से, अपने चेंज्ड बिहेवियर से चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मंगल और केतु, यहाँ पे राहु को भी देख रहे हैं, और राहु यहाँ पे है आपके 5वें भाव में। 5वां भाव संतान का होता है। तो इस तरह का जो डेडली कॉम्बिनेशन है, केतु है, मंगल है, 5वीं राशि है, यहाँ पे राहु है, एक्सोल्टेड राहु है, क्योंकि राहु स्वराशि में बैठे हैं, मित्र की राशि में बैठे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना
कि एक अलग तरीके की सोच डेवलप हो सकती है। हो सकता है आपके बच्चे बिल्कुल अलग तरीके से सोचने लगे, हो सकता है यहाँ पे जो है लॉटरी सट्टा स्पेकुलेशन ये चीजें भी होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पूर्व पुण्य भाव, पूर्व पाप भाव ये भी होते हैं। तो जब इस तरह की चीजें होती हैं तो बहुत बार पुरानी चीजें उठ के बाहर आ जाती हैं, जो आपने कभी पूर्व जन्म में की होंगी या अपने पास्ट में की होंगी, उनका लेखा जोखा भी यहाँ पे देना पड़ सकता है। संतान के साथ जितना हो सके प्रेम प्यार से रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ये हो सकता है कि संतान बदतमीजी करे। यहाँ पे बच्चे बदतमीजी कर सकते हैं क्योंकि राहु जबान गंदी करता है, और आप में भी इतना फिर पेशेंस नहीं होगा, फिर झगड़ा हो जाना, बातें आगे बढ़ जाना, फिर वो मनमुटाव हो जाना अच्छी चीज नहीं है। बट ये ही युति आपके बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए विदेश लेके जा सकती है। अब एक ही युति है और दो अलग अलग तरीके से काम कर रही है अलग अलग लोगों के लिए, तो बच्चा हायर एजुकेशन के लिए जा सकता है। और जितने मैंने फील्ड बताए हैं इस टाइम पे, कंपटीशन को विन कर सकता है बच्चा। अगर आप खुद इसको इस तरह से देख रहे हैं तो आप कंपटीशन को विन कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में जा सकते हैं, आईटी में जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, सीएस जिसको बोलते हैं। तो इस तरह के फील्ड बहुत अच्छे हैं बच्चों के लिए। इस टाइम पे ऑप्ट करेंगे, विदेश जा सकते हैं, एमएनसी में काम करना चाहते हैं, विदेश से जुड़ के धन कमाना चाहते हैं, तो उस सब के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जो प्रेग्नेंट लेडीज है इस टाइम पे, जिन्होंने कंसीव किया हुआ है या इस टाइम पे कंसीव करेंगे, उनके लिए थोड़ा सा टेक केयर है कि अपना बहुत ध्यान रखें, ट्रेवल करने से बचें और बहुत बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये सारे के सारे ही हॉट प्लेनेट हैं, तो कहीं ना कहीं अबॉर्शन अबॉर्शन के चांसेस बनते हैं इसमें। तो सभी का तो ऐसा नहीं हो सकता है ना, बहुत लोग हैं, तो अपना ध्यान रखें जितना हो सकता है। यहाँ पे जो मंगल है 8वीं दृष्टि यहाँ पे आपके छठे घर पे, एक तो छठा घर मंगल की, उसमें 8वीं दृष्टि, और वहां पे बैठे हुए हैं शनि। तो शनि मंगल अगेन बनाते हैं, फिर शत्रुहंता योग बनाते हैं। इस टाइम पे जो भी शत्रु हैं, जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, जिस भी कॉम्पिटिशन को आप विन करना चाहते हैं, परसू करना चाहते हैं, आप इसमें जीतेंगे डेफिनेटली। ऊर्जा भी आप में अद्भुत होगी, बहुत अच्छी होगी। इस टाइम पे अगर आपकी कोई सर्जरी होती है तो बहुत जल्दी आप लोग हील कर पाएंगे, बीमारी है तो ठीक कर पाएंगे, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी इस टाइम पे, और हीलिंग भी बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे रोग है, रिपु है, ऋण है, इस टाइम पे किसी भी तरह का कर्जा लेने से बचिएगा, ठीक है। और अगर कर्जा है आपके ऊपर बहुत ज्यादा, तो कुछ ना कुछ आपके अंदर ना इस तरह की चीजें होंगी, इस तरह के आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू होंगी कि इस कर्जे को मैं उतारूं कैसे, इस तरह के आइडियाज, उस पर काम करना, वो चीजें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, रास्ते आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो है विश फुलफिलमेंट का ये घर होता है, तो डेफिनेटली विश की फुलफिलमेंट होगी आप लोगों की। दूसरा ये होता है, जो रिश्तेदार मैंने बताए हैं उनका घर होता है, उनके रिगार्डिंग थोड़ा संभल के रहिएगा। और यहाँ पे पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेके या प्रॉपर्टी को लेके, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके ही झगड़े, लीगल केसेस अगर ऑलरेडी चल रहे हैं तो उनका निपटारा होगा यहाँ पे, क्योंकि शत्रुहंता योग है और बहुत बहुत चांस है कि आपके हिस्से में होंगी ये चीजें। और यहाँ पे 7वें घर पे केतु की भी दृष्टि है, केतु कैंची है, और 7वां घर जो है आपका लाइफ पार्टनर, आपके हस्बैंड या वाइफ होते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला था कि इस टाइम पे छठा घर बहुत एक्टिव है और 7वां घर केतु से एक्टिव है, तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे झगड़े जो है ना, रिश्ते को परमानेंटली डैमेज करके जा सकते हैं। तो बढ़ने ना दे झगड़ों को, किसी ना किसी तरीके से जो है प्यार से बात करें, एक दूसरे को समझें, टाइम दें, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, समझें इस चीज को कि ग्रह अभी ऐसा कराना चाह रहे हैं और हमने ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इन चीजों के फिर बहुत 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 बड़े जो है बाद में पछतावे होते हैं और चीजें ठीक नहीं हो पाती हैं। और यहाँ पे आप नया स्किल सीख सकते हैं, प्रॉपर्टी अगर बनाना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी बना सकते हैं। और इस टाइम पे आपका जो एटीट्यूड रहने वाला है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग रहने वाला है, और जिसको बोलते हैं कि फुल ऑन एटीट्यूड में रहेंगे, लॉजिकल बात करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग करेंगे, वॉरियर वाला एटीट्यूड रहेगा। और जो एक टोंटिंग एटीट्यूड होता है ना, जो मंगल का एक एटीट्यूड होता है, वो होता है टोंट मारने वाला, तो वो मत कीजिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कितना बोलना है, क्या बोलना है। अभी आपके अंदर से कोई जो बोल रहा है ना, वो मंगल, केतु और राहु बोल रहे हैं, और वो भी सिंह राशि के प्रभाव में। तो ये बहुत ज्यादा ब्रेवाडो देते हैं, लेकिन उतने ब्रेवाडो की जरूरत नहीं होती है, वो भी खासकर लव रिलेशनशिप में और बच्चों के साथ रिलेशनशिप में इनकी टेक केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। ये आपको ब्लॉक कर सकते हैं, फिर आपके ये यहाँ से आपकी लव रिलेशनशिप देखते हैं, आपके जो बेबी सोना बाबू हैं वो यहाँ होते हैं, तो उनके साथ फिर वही होगा कि मैम उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, वो मुझे अनब्लॉक करेगा कि नहीं करेगा, वो लौट के आएगा कि नहीं आएगा, रिकॉन्साइलेशन होगा कि नहीं होगा। तो अभी जो है ना, जो मैंने बिल्कुल इसका दिया है ना टैगलाइन, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो वो बिल्कुल सटीक है, सभी के लिए सटीक है। इस टाइम पे एक होता है ना मेक और ब्रेक वाले मोमेंट है, एनर्जी है, रॉ एनर्जी है, उसको आप अपने लिए अच्छे के लिए यूज कर सकते हैं। वही रॉ एनर्जी है, उससे आप अपने घर में आग लगा सकते हैं, ठीक है। तो चॉइस इज योर्स है यहाँ पे।
गुस्सा है, एग्रेशन है, उसे काबू करें, उसे फ्रस्ट्रेशन ना बनने दें, उसको संबंधों में ना आने दें, उसको चैनलाइज करें, अपने काम पे लगाएं, अपनी एनर्जी को, अपने फोकस को अपने काम पे लगाएं, कोई फिजिकल एक्सरसाइज करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की भक्ति करें, उनके पैर पकड़ के रखें इस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि मंगल जो है उसके जो स्वामी हैं वो यहाँ पे हनुमान जी ही बनते हैं। उनको गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, दिन में एक बार तो करें ही करें, मंगलवार को मंदिर जाएं, भगवान जी को लाल चोला चढ़ाएं और उनको गुड़ चने का प्रसाद चढ़ा सकते हैं, चमेली के तेल का दिया जलाएं। तो ये चीजें हैं, एज अ रेमेडी आप कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल ही कंट्रोल में नहीं है। बट यहाँ पे साथ साथ में बहुत अच्छी चीजें ये भी है कि आपको प्रमोशन, आपकी विश की फुलफिलमेंट, इस तरह की चीजें भी आपके साथ हो सकती हैं। सेहत का थोड़ा ध्यान रखें और जो जॉब चेंज होने के और आपका जॉब जहां पे है वहां पे आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाना, क्योंकि यहाँ पे आपकी सैलरी हाइक मुझे दिख रही है। अगर आपका बॉस आपको सैलरी बढ़ा के दे रहा है तो डेफिनेटली वो आपसे काम भी लेगा, आपका काम बढ़ सकता है, आपके काम का डोमेन चेंज हो सकता है कि आप इस डिपार्टमेंट में काम करते थे, आपको प्रमोट करके कहीं और ही शिफ्ट कर दिया गया, आपके काम की जगह बदल सकती है, ट्रांसफर हो सकते हैं, आपके काम का एक पैमाना बदल सकता है कि आप काम इस फील्ड में करते थे, अचानक दूसरी फील्ड में आपको शिफ्ट किया गया, जिम्मेदारियां आपके ऊपर बढ़ गई और एकदम से परेशानी आपके लिए बढ़ गई। लेकिन डेफिनेटली जो पैसा दे रहा है, जो पैसा बढ़ा के दे रहा है, तो वो कुछ काम भी करवाएगा और अपने हिसाब से काम करवाएगा। तो इस तरह की चीजें भी हैं। और इस टाइम पे अगर आप वो जॉब छोड़ के अपना ही कोई काम करना शुरू करते हैं तो प्रैक्टिकली सारी चीजें मेजर्स लेके चलिएगा। अगर ये चीजें आपके लिए सही है कि हाँ आप शिफ्ट कर सकते हैं तो जरूर कर लीजिएगा। इस चीज के भी बहुत अच्छे यहाँ पे योग बने हुए हैं, ये चीजें आपको फलेंगी और बहुत अच्छी रहेंगी आपके लिए। और जैसे कि मैंने बोला है कि पैसा यहाँ से भी एक्टिव है आप लोगों का, जॉब भी आपका सही है, बिजनेस भी आपका बढ़ेगा, रुका हुआ पैसा भी आएगा, सैलरी भी बढ़ेगी, आपको जो है प्रॉपर्टी से भी पैसा आ सकता है, स्पेक्यूलेशन से भी आ सकता है, विदेश से पैसा आ सकता है। तो बेसिकली पैसे का भाव बहुत बना हुआ लीब्रा जो है वो शुक्र की राशि होती है, पैसा बनाने में, पैसा कमाने में बहुत यकीन रखते हैं, लग्जरी कंफर्ट को लाइक करते हैं। तो इस टाइम पे क्या वैसे भी जनरली आपके लिए, लिब्रंस के लिए ग्रीन एवेंचुराइन बहुत अच्छा ब्रेसलेट होता है, ये आपको पहनना ही चाहिए, जनरली आपको पहनना चाहिए। और ये ग्रीन जेड या ग्रीन एवेंचुराइन जो भी आपको पसंद हो, टोन वाइज, कलर वाइज, इंट्यूशन से जो पसंद आए, दोनों में से कोई भी एक आप पहनेंगे। और तीसरा होता है, ये होता है धन योग का ब्रेसलेट, इसमें सिट्रीन होता है, टाइगर आई होता है, एवेंचुराइन होता है अगेन, और यहाँ पे होता है ये पायराइट। तो ये भी हायर सक्सेस ब्रेसलेट होता है। और जिस तरह के अभी चांस बने हुए हैं, जिस तरह की चीजें हैं, तो अगर आप इस टाइम पे इसको पहनेंगे तो बहुत बहुत हाइट पे जा सकते हैं, बहुत हाइट पे जा सकते हैं। सो गाइस, कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी दी हुई इंफॉर्मेशन, जानकारी कैसी लगी, जहां जहां आपने रिलेट किया वो कमेंट कीजिएगा मी। और अगर क्लेम करने का मन कर रहा है, अच्छा लग रहा है, चाहते हैं इस तरह के बदलाव अपनी लाइफ में विद सम प्रिकॉशंस, तो इसको क्लेम कीजिएगा, आई क्लेम करके लाइक कीजिएगा, शेयर बहुत जरूर से कीजिएगा, क्योंकि मार्केट में बहुत तरह की चीजें चल रही हैं, बहुत तरीके से डराया जा रहा है। कुछ लोग हैं जो सब कुछ अच्छा अच्छा ही बोलते हैं, मीठा मीठा ही बोलते हैं, इतना मीठा बोलते हैं कि आपको डायबिटीज हो जाए सुन के। कुछ लोग हैं इतना डर का वातावरण बना के रखते हैं कि बंदा जो है सिर पे पैर रख के भाग जाए, तो आम इंसान जाए तो जाए कहाँ। तो मैंने हमेशा ध्यान रखा है इस चीज का कि कड़वा भी है, मीठा भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, हर चीज के दो पहलू होते हैं। और हम इंसान हैं, हम कोई जानवर नहीं है, हम कोई पेड़ पौधे नहीं है, हमारे पास फ्री विल है, तो चीजों को हम अपने लिए बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सो इन चीजों को ध्यान में रख के ही वीडियो बनाती हूँ। यही एकमात्र उद्देश्य है कि सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो आपके थ्रू ये जानकारी, मेरे थ्रू आप तक पहुंच गई है, आपके थ्रू ये जानकारी बहुत लोगों तक और जा सकती है, तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा। ब्रेसलेट अगर आप लोगों ने ऑर्डर करने हैं, क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं, या पेड कंसल्टेशंस मेरी बुक करानी है, क्योंकि टैरो के अलावा आई एम सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट ऑल्सो। तो आप जो है एक ऊपर नंबर डिस्प्ले रहा होगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।